नमस्कार दोस्तों। 11 तारीख को आर का एग्ज़ाम है। बहुत ही कम समय बचा है। उस लिहाज से आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनको ध्यान में रखकर आप बचे हुए समय में कुछ कमाल कर सकते हैं। आपने साल भर जो भी पढ़ा, जो भी चीज़ें याद की, वो अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर आप किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी की भी सफलता या असफलता में। आपकी भी सफलता या असफलता में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस बचे हुए समय में क्या करते हैं और कैसे करते हैं। आज मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ। अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखा तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप जानते हैं 3 सेक्शंस हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे मोटे तौर पे। मेरे ख्याल से आप सबको पता है, जीएस के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, आप जानते हैं। उसी पेपर में कुछ क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के, अर्थमेटिक रीजनिंग के, थोड़े से प्रश्न आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सेक्शन है वो भी। इसके अलावा हिंदी का पेपर आप जानते हैं, वहाँ से भी प्रश्न आएंगे। तो एक एक करके हम सब के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं जीएस की। अगर हम जीएस की बात करें तो आपके लिए हमने एक काम किया है जिससे आपकी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। पता है क्या? मैं लिंक दे रहा हूँ इसी वीडियो के, कमेंट में जाके आप देख सकते हैं। हमने 2 मैराथन वीडियोस दी हैं आपको सारे विषयों की। सारे विषयों के 2 मैराथन वीडियोस लगभग 17 घंटे की वीडियोस हैं। अगर आपने उनको 1-2 बार रिवाइज़ कर लिया तो आप देखेंगे वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि उन दोनों वीडियोस को मिला दें तो सारे विषयों में लोक सेवा आयोग द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, उनमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, उनका कलेक्शन है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ से देखिएगा, मैं सबूत दिखाऊंगा आपको, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। उनका लिंक है इसी वीडियो के कमेंट में, आप उस पर जाके क्लिक करेंगे, दोनों वीडियोस खुल जाएंगी, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी नहीं जाना, अभी कुछ और महत्वपूर्ण बातें उनको समझ लीजिए। यहीं पर जेएस की बात करें तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। जब एग्ज़ाम करीब आता है ना, तो कुछ चीज़ें हमें अचानक से ध्यान आने लगती हैं कि यार ये छूट रहा है, इसको भी पढ़ लें तो फिर कुछ क्वेश्चंस यहाँ से लड़ जाएंगे, या फिर किसी ने कहा कि ये पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चंस लड़ जाएंगे। इस चक्कर में हम अपनी साल भर की 2 साल की पढ़ाई को साइड में रखते हुए 1 नंबर 2 नंबर के लिए अपना ज़्यादातर समय बर्बाद कर देते हैं, और वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर आते भी नहीं हैं। समय भी निकल गया, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ गई, मोटिवेशन भी कम हो गया, और इस समय जो आप बेहतर कर सकते थे पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करके, वो नहीं कर पाए, समय हाथ से निकल गया। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। जो वीडियोज़ हैं उनको रिवाइज़ करिए, इसके साथ साथ आपकी जो खुद की नोट है, जहाँ से आपने पढ़ा है, उसे पढ़िए, उसे रिवाइज़ करिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात समझ में आई? इसके अलावा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, करंट अफेयर की कोई एक अच्छी सी मैगज़ीन आई होगी, वार्षिकांक आता है, कोई आपने ले लिया है तो वहाँ से करंट भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। इसी के तहत अगर हम बात करें रीजनिंग की, यहाँ पे बहुत सारे लोग फिर गलतियाँ करते हैं। वो पूरा सीसैट पढ़ने लग जाते हैं और इसके चक्कर में उनका टाइम ख़राब हो जाता है। देखिए, यूपीपीसीएस का जो प्री का एग्ज़ाम है, सीसैट का पेपर है, उसका सिलेबस मतलब कुछ चीज़ें कॉमन है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है, ढेर सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर उसको ध्यान में रखकर आर का आप पेपर तैयार कर रहे हैं रीजनिंग का, तो आप गलती कर रहे हैं, आप समय बर्बाद कर सकते हैं। इसके बाद कर लीजिएगा, मुझे पता है अगला एग्ज़ाम वही है, उसकी भी तैयारी करनी है, लेकिन अभी सामने ये है ना, तो इसको ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में ये बात रखनी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, ठीक, और देखिए कि रीजनिंग के किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, 50-60 टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उन सबको नहीं पढ़ना। जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ उन्हें ही अभी देख लीजिए, उनकी नोट्स बनाई है तो उनको पढ़ लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके अलावा कोई चैप्टर महत्वपूर्ण है किसी और एग्ज़ाम के लिए होगा, आर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसे नहीं देखना है, उसे नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपका समय ख़राब हो जाएगा और ये कंपटीशन है, बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब बात करते हैं हिंदी की। यहाँ पे आपको लगेगा कि मैं अपनी ही बातों के विरोध में बात कर रहा हूँ बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अभी मैंने जीएस की बात की ना, कि अगर आपने ये दोनों वीडियोस देख ली, इनकी पीडीएफ नोट है, रिवाइज़ कर लिया, या फिर अपनी जो पुरानी नोट है जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं उसे पढ़ लिया, तो फिर नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिंदी के मामले में ऐसी बात नहीं है। आपको 60 में से
लगभग 50 के ऊपर जाना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा। 30-35 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। हिंदी के पेपर में आप खुद जानते हैं कि ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 5-6 टॉपिक्स हैं, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप भी पढ़ रहे हैं, विलोम पढ़ रहे हैं, पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब समय कम है तो आपको एक बहुत ही शानदार बात बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखनी है। आप बहुत कम समय में कमाल कर सकते हैं हिंदी के पेपर में भी। पता है क्या, आप जानते हैं कि आपने कितना पढ़ लिया। जैसे पर्यायवाची में बहुत सारे शब्द ऐसे आपने पढ़ लिए हैं, विलोम में, तद्भव, तत्सम में, इन सब में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जो आप सही कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेकर के तो कम से कम 40 तक 35 तक तो आप अभी भी इस लायक हो चुके हैं कि क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स आप जानते हैं, चीज़ें एक बार याद हो जाती हैं, जल्दी भूलती नहीं हैं। जो टॉपिक्स आप जानते हैं उन्हें 1-2 बार ही रिवाइज़ करिए, लेकिन उसी टॉपिक में, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नया टॉपिक पढ़ना। जैसे मान लीजिए कि आपने विलोम शब्द पढ़े हैं किसी चैप्टर से, आप जानते हैं कि इस किताब में ये जो संग्रह है शब्दों का या पर्यायवाची का ये संग्रह है, मुहावरों का संग्रह, चलिए मुहावरा ले लेते हैं। तो मुहावरों के संग्रह में ये मुहावरे तो मुझे पता है, जुबानी याद है, तो उन पर ध्यान देने की उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी मुहावरे वाले चैप्टर में आप देखेंगे, जैसे 100 मुहावरे हैं तो 100 में से 80-75 इतना तो आपको पता ही है। आप ये आइडेंटिफाई करिए कि क्या नहीं पता है। बात समझ में आई? यानी कि 100 मुहावरे हैं, 100 में से 80 आपको पता है, तो उनको जल्दी जल्दी देख के आगे बढ़ जाइए। जो कठिन है, जो नहीं पता है, भूल सकते हैं, उन्हें ज़्यादा महत्व दीजिए। ये बिल्कुल मैं विपरीत बात कर रहा हूँ जीएस के मामले में। मैंने अभी क्या कहा, जीएस में जो नई चीज़ें हैं उनको छोड़िए, उधर ध्यान मत दीजिए। लेकिन हिंदी के मामले में ये बात नहीं लागू होगी, क्योंकि चीज़ें ज़्यादातर मतलब लिमिटेड हैं, बहुत कोई आसमान में से चीज़ें नहीं आ जाएंगी। करेंट अफेयर जैसा नहीं है कि पता नहीं क्या पूछ लेगा कहाँ से। यहाँ पर बहुत सारे शब्द नहीं हैं, ठीक है ना। तो जो शब्द कठिन लग रहे हैं, जो बात समझने में कठिन लग रही है, चैप्टर तो सीमित हैं, उन्हें आप ज़्यादा महत्व दीजिए। बाकी जो आपने याद किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें छोड़ दीजिए, जो याद किया उसे भी देखते रहिए, लेकिन ये बात पहले हाईलाइट कर लीजिए कि कहाँ कहाँ फंस रहे हैं। वही तो असली कंपटीशन होगा, उसी पर जो लोग बेहतर करेंगे वो कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं तो इस बचे हुए समय का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल आप कर पाएंगे। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही है। मैं फिर से याद दिला देता हूँ, एग्ज़ाम के बाद में सबूत दिखाऊंगा कि देखिए ये वीडियोस 2 ही आई थी, इसकी पीडीएफ नोट दी गई थी, टेस्ट सीरीज़ आई थी और यहाँ से इतने क्वेश्चंस आ गए। बाकी आप जाइए, अब इसी वीडियो के कमेंट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करिए और जल्दी से वीडियोस देख लीजिए। जितनी बार हो सके, जितनी बार आपके पास समय है, सोते समय, खाना खाते समय, नहाते समय, जहाँ जहाँ आपको संभावना लगती है कि वीडियो सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, देखिए और तैयार कर लीजिए। फिर देखिए आप कितनी आसानी से एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।